सो हेलो गाइस, इंडिया में फ्रॉड होना कोई बड़ी बात नहीं है। फ्रॉड तो बहुत होते हैं, रोज के फ्रॉड होते हैं। लेकिन एयरटेल जैसी कंपनी अगर फ्रॉड करे तो ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि एयरटेल एक ट्रस्टेड लोगों में बैठा हुआ है और बड़ी कंपनी है। लेकिन आज ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां भी लूटने में कोई पीछे नहीं है ना। ऐसा ही मेरे साथ हुआ है, और सिर्फ मेरे साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ हुआ है। लेकिन ये बात सामने नहीं आती। आखिर बोलेंगे किसे? ना पुलिस इसमें कुछ करने वाली है और ना ही कोई न्यूज वाले इसमें कुछ करने वाले हैं, क्योंकि एयरटेल जैसी बड़ी कंपनी है ना। तो मेरे साथ हुआ यूं है कि 27 तारीख को मैंने एक रिक्वेस्ट डाली ब्रॉडबैंड के लिए, ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालने के बाद मुझे कॉल आया कि भाई आप कनेक्शन लगाना चाहते हो क्या, क्योंकि उनके पास रिक्वेस्ट चली गई। कॉल आने के बाद में उन्होंने मुझसे लोकेशन मांगा कि कहाँ पे लगाना है, पहले लोकेशन भेजिए। मैंने उन्हें करंट लोकेशन भेजा। करंट लोकेशन भेजने के बाद उन्होंने बताया कि भाई आपके जो एरिया में कनेक्शन लग जाएगा, बिकॉज वहां से ही 100 मीटर पे कनेक्शन है। और मुझे मालूम भी है कि मेरे एरिया में दो ऑलरेडी एयरटेल के लगे हुए है ना। यहाँ से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पे, 50 से 100 मीटर की दूरी पे। तो इसलिए मेरे घर में भी लगाना था और मुझे जरूरत है। आप सभी जानते हो कि हम लोग वीडियोस अपलोड करते हैं, है ना। तो इसके लिए मुझे जरूरत थी। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपके यहाँ कनेक्शन लग जाएगा। पेमेंट लिंक उन्होंने शेयर किया कि एडवांस पेमेंट करना पड़ता है। तो मैं बोला चलो ठीक है, अभी पेमेंट भी कर देते हैं। और उन्होंने मुझसे आधार कार्ड मांगा, सब कर दिया मैंने। उसके बाद में पेमेंट भी हो गया। आप मेरा स्क्रीनशॉट देख सकते हो पेमेंट का, है ना। सब कुछ होने के बाद फिर उनके कॉल आने बंद हो गए। मेरे घर पे कोई आया नहीं, है ना। ऐसे करते करते 3 दिन वो कमिटमेंट करते कि भाई 3 दिन के अंदर आपके घर में जो है कनेक्शन लग जाएगा। 3 दिन का कमिटमेंट होता है। 3 दिन में भाई कोई कॉल नहीं आया, ना कोई एग्जीक्यूटिव आया, कुछ भी नहीं आया। मैं कस्टमर केयर पे कॉल कर करके परेशान हो गया। रोज कॉल करता था लेकिन मेरे घर पे कोई आया नहीं है। ऐसे करते करते 27 तारीख को पेमेंट किया तो 6 तारीख आ गई। 6 तारीख तक के भी मेरे घर पे कनेक्शन नहीं लगा। और लास्ट में बोलते हैं कि भाई आपके घर में कनेक्शन नहीं लगेगा, है ना। तो मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। सबसे पहले रिकॉर्डिंग देख लीजिए। अभी आप सेम रजिस्टर मोबाइल नंबर द्वारा कॉल कर रहे हो सर? हाँ, यही नंबर है सर। और 27 तारीख को पेमेंट किया है मैंने एयरटेल ब्रॉडबैंड पे। जी सर, मैं चेक कर रहा हूँ, लाइन पे बने रहिए। जी सर, 27 को दे चुके हैं, राइट सर। सर नया कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट। तो अभी उस लोकेशन पे सर कनेक्शन अवेलेबल नहीं हो पाएगा सर, तो फीजिबिलिटी नहीं है उस लोकेशन पे। तो नहीं है तो मुझे एक बात बताइए, अभी पेमेंट लेने से पहले ये चीज़ आपको दिखती नहीं है कि वहाँ पे है या नहीं है करके? लोकेशन मैंने भेजा था ना। जी सर, तो अभी हमारे तरफ से वो बेसिक फीजिबिलिटी। जी सर, नहीं नहीं, आप कंफर्म करने से पहले लोकेशन मंगाते हो ना कि उस लोकेशन पे है या नहीं करके, हमारा नेट मिलेगा या नहीं मिलेगा करके। तो फिर आपने पेमेंट लेना ही नहीं चाहिए था। जब आप बोल रहे हो कि उस लोकेशन पे नहीं होता है तो पेमेंट लेना ही नहीं चाहिए था ना। फिर पैसा क्यों लिया आपने? जी सर। मैंने तो पे मैं किया जान सकता हूँ सर कितना पेमेंट कर चुके हैं सर? 3004 रुपये किए हुए मैंने। जी सर, तो अभी तो आपको जो अमाउंट है ना सर, वो तो रिफंड मिल जाएगा आपको। तो क्योंकि अभी तो वो अभी स्टेटस तो फीजिबिलिटी अवेलेबल नहीं है सर। क्या बोले? फीजिबिलिटी सर, आपकी लोकेशन के अनुसार फीजिबिलिटी नहीं है सर। अरे मेरे घर से दूसरे गली में आपका नेट कनेक्शन लगा हुआ है एयरटेल का। जी सर। जी सर, तो फिर मेरे घर तक के क्यों नहीं आ सकता? मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। क्योंकि जी सर। जी सर, तो वो जब लगा हुआ है तो मेरे घर तक के नेट क्यों नहीं आ सकता, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर हो सकता है सर, वो डीपी बॉक्स एरर हो सकता है, या तो पोर्ट अवेलेबल नहीं हो सकता सर। तो उसी कारण सर, तो क्योंकि अभी हमारे तरफ से तो ये तो फीजिबिलिटी नहीं है बोल के अपडेट हो चुका है इस ऑर्डर पे, एंड कनेक्शन भी नहीं हो पाएगा सर आपको। तो कनेक्शन नहीं हो पाएगा तो फिर आपने पैसा रिटर्न करना चाहिए ना तुरंत। जी सर, जी रिफंड आपको हो जाएगा सर, 7 वर्किंग डेज के अंदर रिफंड हो जाएगा, 7 to 10 वर्किंग डेज के अंदर। तो 7 डेज क्यों लगता है भाई? जब मैंने पैसा दिया तो मेरे 7 दिन आपने वेट किया क्या? नहीं, आपने तुरंत पहले पेमेंट लिया तब बोला ना कि 3 दिन में नेट कनेक्शन लगा के देंगे करके। तो फिर अभी रिटर्न करने के लिए 7 दिन क्यों बोल रहे हो? नहीं सर, वो तो मैक्सिमम वर्किंग डेज है सर, 7 to 10 वर्किंग डेज के अंदर वो refund हो तुम्हारा जाएगा। वर्किंग डे की ऐसी की तैसी, मेरे को वर्किंग डे वो मत सिखाओ ज्ञान ज्यादा। मेरे को इतना समझ में आता है कि मैंने तुरंत इंस्टेंट पेमेंट आपको किया है, और आपसे अगर काम नहीं हो रहा है तो आपका काम है कि तुरंत रिटर्न पेमेंट करने का, है ना। सर इमीडिएट तो नहीं हो सुनो ना, पाएगा आप सर। सुनो, मेरी बात सुन लो। आपके 7 दिन के लिए मैं 7 दिन तक क्यों रुका रहूंगा क्या?
मेरे को तो नेट लगाना है ना, मैं किसी किसी और कंपनी का भी लगाऊंगा घर पे, या जो भी करना होगा XYZ, वो मेरा प्रॉब्लम है, राइट। तो आप मुझे रिटर्न करो ना, ताकि वो पैसा मैं किसी और को दूँ और मैं अपना काम करूँ करके। जी सर, आपकी बात में समझ रहा हूँ सर, अभी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैक्सिमम तो 7 से 10 वर्किंग डेज के अंदर रिफंड हो जाएगा सर। यानी तुम्हारा, मेरे को लगता है सबसे बड़ा चूतिया बनाने वाला काम धंधा चल रहा है, इसको धंधा ही बोलेंगे कि लोगों को चूतिया बनाना, है ना। एयरटेल ब्रॉडबैंड, यानी एयरटेल इतनी बड़ी कंपनी है, हम लोग सोचते हैं कि एयरटेल बहुत सही है, लेकिन एयरटेल सबसे लुटेरा और घटिया कंपनी है, यही लगता है ना। एक तो कनेक्शन तुम्हारा तो लगता आप नहीं चाहे है। तो सर जी, सर चाहे तो बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए आपको कल हमारे सुपरवाइजर को ट्रांसफर करते हैं सर। हाँ करो, मैं उससे भी बात कर लेता हूँ, तो जिसको भी देना है। जी सर, जी सर, तो आपकी परमिशन सर को कल होल्ड पर रख सकते हैं सर। हाँ करो, लेकिन ऐसा आधा घंटा अवेलेबिलिटी मत चेक लगा करके, देना। नहीं सर जरूर अवेलेबिलिटी चेक करके आपको ट्रांसफर करते हैं, ठीक है सर। हम्म, जो बने रहने के लिए धन्यवाद, अवेलेबिलिटी मिल चुका है तो कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, लाइन पर बने रहे सर। ठीक है। सर होल्ड पर बने रहने के लिए धन्यवाद, क्षमा चाहता हूँ कॉल के लिए। आपको कॉल हमारे सुपरवाइजर को ट्रांसफर कर रहा हूँ, वो लाइन पे है, फर्दर जानकारी हमारे सुपरवाइजर आपको बताएंगे, ठीक है सर। ठीक है। जी, एयरटेल में कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका फीडबैक हमारे उस बेहतर बनाते हैं। होल्ड पर बनने के लिए धन्यवाद, चल रहा हूँ वहाँ पे चाहता हूँ आपको तो सुपरवाइजर ट्रांसफर हो रहा है। मेरा नाम मनीष है, सुपर इवनिंग सर। सर ये मैंने 27 तारीख को पेमेंट किया है, लेकिन मेरे घर में अभी तक नेट नहीं लग रहा है। आपका नेट अगर पूरे एरिया में है तो फिर मेरे घर में नेट क्यों नहीं लग सकता? मैं स्टेशन में चाहता हूँ सर, लेकिन जैसे कि अभी आपके एरिया में कनेक्शन पॉसिबल नहीं है सर, इसी कारण ये अभी हमारे तरफ से कनेक्शन इंस्टॉल जो हमारी टीम ने अभी अपडेट किया है सर, ये कनेक्शन पॉसिबल नहीं है सर। तो मेरे घर पे तो आई नहीं ना आपकी टीम। जी सर, लेकिन आपके एरिया में उन्होंने विजिट किया है सर, वहाँ पे चेक किया है कनेक्शन पॉसिबिलिटी, ये कनेक्शन पॉसिबल नहीं है सर, इसी कारण ये इंस्टॉल नहीं हुआ है सर अभी तक हमारे तरफ से। तो आपका नेट का जो काम है, मुझे एक बात बताइए, आप लोग अगर कोई भी आएगा तो आपके ऑफिस के पास या आपके टावर के पास में तो नहीं लेगा ना? जहाँ पे भी उसका घर है वो वहां तक ही कनेक्शन लेगा ना, तो आपका तो काम है वो कनेक्शन वहां तक के पहुंचाना नेट। और अगर नहीं है तो फिर आपने वेबसाइट बनाना ही नहीं चाहिए कि वेबसाइट से आप रिक्वेस्ट करो। फिर रिक्वेस्ट ठीक है, रिक्वेस्ट भी आपने एक्सेप्ट किया है, उसके बाद में खुद ने लोकेशन भी मांगा है, मैंने लोकेशन भी दिया, तो तब भी आप लोगों को समझ में नहीं आता कि वहाँ पे हमारा फिर नहीं जा सकता है। फिर आपने टाइम लेना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, लोकेशन का सर्वे करना चाहिए, उसके बाद पेमेंट लेना चाहिए। पैसे लेने के लिए आप इंस्टेंट फटाफट पैसा ले लेते हो ना, फिर बाद में उसके बाद घुमा देते हो। यानी लोगों को क्या चूतिया समझ रखे हो क्या, कि समय और पैसा दोनों बर्बाद करोगे आप, अगले वाले का सामने वाले का। मैं कितने दिन हो समझ गए? चाहता हूँ सर। नहीं, कितने दिन हो गए सर? 27 तारीख से मैंने पेमेंट किया है, आज लगेगा कल लगेगा परसों लगेगा। नेट के चक्कर में हमने पूरा काम ये किया है, तुम हमारा लॉस भर के दोगे क्या? सर मैं मानता हूँ सर, ये हमारे तरफ से डिले हुआ है, इस पर आपको कुछ अपडेट नहीं मिला है, मैं इस बार में वेरीफाई करता हूँ सर अपनी टीम के साथ सर, कब ये दोबारा करोगे से सर? रिपीट नहीं होगा। कब करोगे मुझे एक बताओ। ये आज 6-7 दिन हो गए, आप लोग पेमेंट लेते समय कमिटमेंट करते हो कि 3 दिन में आपके घर में कनेक्शन लग जाएगा करके, है ना। आप प्रॉमिस करते हो कि 3 दिन में हमारा कनेक्शन लग जाता है। 3 दिन से आज 6 दिन हो गए, आज की 3 तारीख हो गई। 3 दिन के बाद में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 6-7 दिन हो गए 27 तारीख से, है ना, 30 का महीना ये, 6 दिन हो गए, 6-7 दिन हो गए। तो आपने बताना चाहिए ना सर कि भाई कब किया इन्वेस्टिगेशन, मुझे वो तारीख बताओ कि कब किया है उन्होंने। फर्स्ट को सर, 1 तारीख को, तो फिर फर्स्ट एक में। फर्स्ट में, तो फिर हमें कॉल करके आपने बताना चाहिए कि भाई नहीं लगने वाला है ना। या तो 3 तारीख का आपका कमिटमेंट है, ये 3 दिन का कमिटमेंट है, तो 3 दिन के अंदर सर्वे करके कस्टमर को बताना चाहिए ना। 3 दिन निपट गए, चार चौथा दिन हो गया, उसके बाद में आप कर रहे हो, और उसके बाद में भी बता नहीं रहे हो। हम लोग कॉल कर रहे हो परेशान, आपकी तरफ से ना कॉल आ रहा है, और जिन्होंने पेमेंट लिया था वो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया हमारा अभी तक के। आज बात हुई उनसे सिर्फ, तो पेमेंट इंस्टेंट रिटर्न करो ना सर, मैं दूसरा लगवा लूंगा। केबल और भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में वो एयरटेल ही एक है करके, है ना। और भी UCN है, जियो है, और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, सिटी वाला भी है एक।
तो उसको पैसा देंगे, हम उसका लगवा लेंगे। आप तो लगाने से आप बोल दिया आपने क्लियर कि नहीं लगेगा करके, तो फिर पैसा तुरंत रिफंड करना चाहिए ना। जी सर, मैं आपकी तरफ से कैंसिलेशन के लिए रिक्वेस्ट लेता हूँ सर। 7 to 10 वर्किंग डेज में आपको अमाउंट रिफंड हो जाएगा सर हमारे पास। 7 से 10 डेज क्यों लगेगा, मुझे बताइए। जी सर, ये हमारे तरफ से 7 to 10 वर्किंग डेज लगेगा सर। जैसे कि वंस हम आपकी तरफ से रिफंड के लिए रिक्वेस्ट इनिशिएट करेंगे सर, ये हमारी टीम को अपडेट किया जाएगा सर। वो वहाँ पे चेक करेगी सर, आपका जो भी पेमेंट डिटेल्स वो चेक करके आपको रिफंड करेगी सर एज पर बैंकिंग नॉर्म्स। और इस प्रोसेस के लिए हमारे तरफ से टाइम लगेगा सर। तो आपने तुरंत करना चाहिए ना, जब आपको मालूम है कि कनेक्शन लगना है नहीं, आप लगा के देने वाले हो नहीं, तो अब मैं खुद से तो जबरदस्ती आपके कहीं से कनेक्शन लाऊंगा नहीं, है ना। तो आपका तो काम है कि कनेक्शन नहीं लग रहा है तो कस्टमर को तुरंत पैसा रिटर्न करना, क्योंकि हमने तो तुरंत पैसा दिया ना आपको। हमने तो 7 दिन नहीं लगाया कि भाई कनेक्शन, आप तो ऐसा नहीं करते ना कि कनेक्शन लगा लो फिर 7 दिन के बाद आप पसंद आएगा तो पेमेंट देना, वैसा भी नहीं आप करते। इंस्टॉल करने से पहले आप पैसा लेते हो फिर, और जब पैसे देने की वो रिटर्न की बात आती है तो 7 to 10 डेज लगता है। आपसे जब काम नहीं हो रहा है तो आपने पैसा नहीं लेना चाहिए, और पैसा लिया है फिर आपको सर्वे करने के बाद भी समझ में आया कि वहाँ पे कनेक्शन नहीं लग सकता, तो आपका काम है कि इंस्टेंट कस्टमर को पैसा रिटर्न करना। 7 से 10 दिन के झकमारी करेंगे क्या? 7 से 10 दिन लगता है क्या ट्रांजेक्शन होने के? जी सर, इस बारे में मैं हमारे तरफ से चेक करता हूँ सर, चेक करके हमारी टीम को जरूर अपडेट करूँगा इस पर, ताकि दोबारा से हमारे तरफ से रिपीट ना हो गए सर। इस बारे में मैं आपके तरफ से रिक्वेस्ट लेता हूँ सर, आपको रिफंड के लिए प्रोसेस भी इनिशिएट करता हूँ। काइंडली 7 to 10 वर्किंग डेज वेट कीजिएगा सर, आपको रिफंड हो जाएगा हमारी तरफ से सर। डील सो गाइस, देखा आपने कि किस तरीके से एयरटेल वाले फ्रॉड कर रहे हैं जनता के साथ, है ना। ये सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, मैं आपको एक और कस्टमर का दिखाता हूँ जिन्होंने पेमेंट किया था। तो यहाँ पे इन्होंने पेमेंट किया, इनका पेमेंट डिडक्ट हो गया, इनका कट गया पेमेंट, और फिर आया कि फेल हुआ और वर्किंग 7 to 10 डेज में जो है रिफंड आएगा। ट्रांजेक्शन चले भी गया और फेल भी दिखाया, जबकि पैसा कट भी गया अकाउंट से, और फिर जो है इन्हें पेमेंट जो है रिटर्न कभी नहीं आया। मुझे भी वही बोला इन्होंने कि 7 to 10 डेज में लगेगा। भाई पेमेंट इन्होंने जब हमसे तो तुरंत में एडवांस में लिया, फिर रिटर्न करने के लिए 7 से 10 दिन क्यों लग रहे हैं, है ना। जब काम नहीं हो रहा है तो तुरंत रिटर्न करना चाहिए, लेकिन नहीं, ये चूतिया बनाने का काम कर रहे हैं एयरटेल वाले, है ना। जो ब्रॉडबैंड के नाम पे एक अच्छा खासा लूटने का धंधा बना रखा है एयरटेल वाले ने। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, किसी और के मेहनत का पैसा जो है इस तरीके से बर्बाद ना हो, इसलिए ये मैं वीडियो बता रहा हूँ, यानी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जो भी नया कनेक्शन लगाना चाहता है उनको ये एयरटेल का तो ज़रूर वीडियो शेयर करें, कहीं वो भी इस धोखाधड़ी में ना फंस जाए। ट्रस्ट में दोस्त, बहुत परेशान हुआ मैं इस एयरटेल वालों से। मैंने काफ़ी कॉल किए, अब तो कस्टमर केयर में मेरा नंबर भी नहीं लगता, और यहाँ पे जिन्होंने पेमेंट लिया था उसका भी नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और एक TMS करके कोई टीम का लीडर है, उनका भी नंबर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, है ना। तो ये उनके कॉन्टैक्ट नंबर है। अब ये लोग भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, और जिस तरीके से कस्टमर केयर को कॉल लगता था 9 नंबर दबाने के बाद में कस्टमर से बात होती थी, है ना, उनसे भी अब वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है मेरे दोनों तीनों नंबर से। तो मैं उनको कॉल भी नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे से उनकी बात भी नहीं हो रही है। तो अब वो मेरा जो 3000 रुपये है वो चले गया है, और मैंने अपने घर में जो है यूसीएल वाले का कुछ लगाया ब्रॉडबैंड वगैरह, है ना। तो आपको बस यही एक रिक्वेस्ट करूँगा दोस्त कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। ऐसे लोगों का तो पता चलना ही चाहिए कि भाई क्या किस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत गलत है ये, है ना। तो आप अपने राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि कहीं आपके साथ तो फ्रॉड नहीं हुआ है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, जिससे लोगों को पता चल जाता है कि आपके साथ यानी और भी कितने लोगों के साथ इस तरीके से फ्रॉड हुआ है। मैंने पता किया कि काफ़ी सारे एरिया में और भी बहुत लोगों के साथ जो है इस तरीके से फ्रॉड हुए, लेकिन वो लोग वीडियोज़ में नहीं बताना चाहते, वीडियोज़ में नहीं आना चाहते, है ना। तो छोड़ो यार, लेकिन हम लोग तो, हमारे साथ अगर गलत हुआ है तो हम तो बोलेंगे, राइट। और आपके साथ अगर हुआ है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।